आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, देखिए बेटे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ पैसे होते हैं, जो मार्केट में से कोई चीज खरीदता है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात आ गई है बेटा। ठीक, अच्छा, मैं आपसे कहूं कि अगर आपको गोलगप्पे मान के चलो, कहने लगे कि भाई हम 100 रुपए के 4 गोलगप्पे दूंगा, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। आपको कहेगा भाई 100 रुपए का एक रोल मिलेगा, खाओगे? नहीं खाओगे। ठीक है ना? ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। देखिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम ये बात करते हैं। देखिए, मार्केट क्या होती है? मार्केट जहां पर खरीदने वाला बेचने वाला आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और चीजों को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर खरीदने वाला बेचने वाला एक दूसरे के मतलब टच में आते हैं, चीज को खरीदते और बेचते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर दो जने होते हैं, एक बेटा होता है कंज्यूमर, ठीक, और एक होता है सेलर, बेचने वाला और खरीदने वाला। खरीदने वाला अपनी जेब में पैसा लेके जाता है, ठीक, साथ में झोला लेके जाता है, ठीक, और सेलर जो होता है उसके पास होते हैं गुड्स, होते नहीं होते। तो सीधी सी बात है, देखो, जो कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है कि ये जो गुड्स हैं ये मेरे पास आ जाए। कंज्यूमर चाहता है ये जो गुड्स हैं ये मेरे पास आ जाए, और सेलर चाहता है कि साहब ये जो मनी है ये मेरी जेब में आ जाए। ठीक, तो कहने का मतलब बेटा, जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है, तो उसके पास कुछ चीज आती है तो कुछ चीज जाती है। वो जाती क्या है? इसका मतलब उसके पास पैसे जाते हैं और चीज आती है। ठीक है ना? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस के अंदर है। इन केस ऑफ वन गुड्स, जब वो एक चीज खरीदता है, इन केस ऑफ टू और मोर गुड्स, जब वो एक से ज्यादा चीजों को खरीदता है। तो हम अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स, जब कंज्यूमर एक चीज को क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें बेटा दो नाम लिखे आ रहे हैं, एक आ रहा है पीएक्स और एक होता है एमयूएक्स। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, कोई भी चीज मान के चलिए, ठीक है, जो उसके जो प्राइस जो होते हैं उसको पी एक्स बोलते हैं। एम यू एक्स का मतलब जो मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। जब आप कोई चीज खाते हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ठीक, जिसे आप ही फील कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कोई चीज खा के, तो उसको एम यू एक्स बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब जैसे सपोज मान के चलिए आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक, और स्कूल की छुट्टी हुई, बड़ी जोर की आपको भूख लगी है, पेट में है, लगती है ना स्कूल की छुट्टी के बाद। तो आपको भूख लगी है, तो एक काम किया आपने, समोसे तल रहा था समोसे वाला, समोसे खाने हैं। तो आपने, देखिए यहाँ पर दो चीजें दिख रही है आपको, पी एक्स और एम यू एक्स। पी एक्स का मतलब जो पैसे आप दोगे, ठीक है, एम यू एक्स का मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब देखिए, आपने सपोज एग्जाम्पल पहला समोसा खाया, समोसा है 6 रुपए का। कितने रुपए का समोसा है? 6 रुपए का। आपने 6 रुपए का समोसा ले लिया महाराज, ठीक है, मतलब 6 रुपए दिए। जब आपने समोसा खाया तो आपको कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला होगा, जिसको हम एमयूएक्स बोलते हैं। तो आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली बेटा? 10। मतलब 6 रुपए दिए और सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 10। फिर से देखो, 6 रुपए दिए और सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 10। मतलब जोर की भूख लगी थी, है ना? तो क्या करें, दूसरा खा लें? ठीक है, दूसरा भी खा लेते हैं। आपने कहा भैया एक समोसा और दे दो, एक समोसा और दे दो। कितने रुपए का? 6 रुपए का। तो कहने का मतलब 6 रुपए फिर गए, ठीक। तो फिर आपने दूसरा समोसा खाया। जब दूसरा समोसा खाया तो आपको पता है पहले से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। मतलब पहले से संतुष्टि कम मिलेगी। तो पहले सेटिस्फेक्शन मिला 10, जिसको एमयूएक्स क्या होता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और अब मिला कितना बेटा? 8। ठीक है ना? तो कहने का मतलब पैसे कम दिए हैं और सेटिस्फेक्शन अभी भी क्या मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। ठीक, तो कहने का मतलब अभी हम लोग प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हम पैसे कम दे रहे हैं और वहां से सेटिस्फेक्शन हमें क्या मिल रही है? ज्यादा। किससे सेटिस्फेक्शन? जो हम लोग समोसा खा रहे हैं। ठीक, अब आपने तीसरा समोसा महाराज क्या किया? और खा लेंगे, चलो तीसरा समोसा और खा लिया, 6 रुपए फिर से दिए, क्योंकि 6 रुपए देने पड़ेंगे हर समोसे के लिए। लेकिन इस बार जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिला, कितना मिला? 6। मतलब 6 बराबर 6। इसका मतलब जो आप पैसे दे रहे हो और जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग समोसा, वो आपस में एक दूसरे के
बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था बेटा, ये जो कंडीशन है, ये जो MUX बराबर PX, ये जो कंडीशन है, ये ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी, ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन, जो अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से खर्च करता है, इस टाइप से खर्च करता है, ताकि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग, जो भी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, मैक्सिमम हो। ठीक है, कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करता है ताकि जिस चीज को वो कंज्यूम करता है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक, ऐसा तब होता है जब MUX इज इक्वल टू PX। MUX का मतलब मिलने वाली संतुष्टि, मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, PX का मतलब जो आप पैसे दे रहे हो और जो आपको चीज से मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पर क्या था भाई, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 5। अब सपोज फॉर एग्जांपल वो चौथी चीज भी खाता है या पांचवी चीज भी खाता है, 3 चीज के बाद, तो उसको मिलने वाला जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो बेटा प्रॉफिट पे है, वहां पर क्या है, वो प्रॉफिट पे, और यहाँ पर क्या है बेटा, वो लॉस में। अब लॉस में क्यों है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा दे रहा है, पैसे, PX का मतलब पैसे ज्यादा दे रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, कम, तो वो यहाँ पर लॉस में है और ऊपर प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि वो पैसे कम दे रहा है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है, MUX बराबर PX। अगर MUX ज्यादा होगा PX से तो प्रॉफिट होगा, और PX ज्यादा होगा MUX से तो लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है और वो पैसे कम दे रहा है। यहाँ लॉस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो पैसे ज्यादा दे रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। अब हम लोग इसके डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, देखो इसका डायग्राम समझिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स वाला। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, यहां हमने 0 YX, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा YX, इसको बोलते हैं हम लोग X एक्सिस। यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे MUX और PX को बेटा। ठीक है, और यहां पर हम लोग लेंगे यूनिट्स। ठीक, अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक PX है और एक है MUX। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसको, PX को। ये PX है, क्या है बेटा, ये PX। ये स्ट्रेट क्यों है, ये स्ट्रेट इसलिए बेटा, देखो इसको समझो, अगर आप सपोज आप एक चीज खाते हो, यूनिट्स है ना, पढ़ना सीखो डायग्राम, तब भी आपको इतने रुपए देने हैं। आप 2 चीज खाते हो तब भी इतने देने हैं, 3 चीज खाओगे तो भी इतने, मतलब पैसे स्ट्रेट है। इसको यहाँ ऐसे समझ लो, यहाँ समझ लो, यहाँ पर देखो 6 रुपए प्राइस है। ठीक है, चाहे आप एक चीज खाओगे, ठीक, तो भी आपको 6 रुपए देने हैं, 2 चीज खाओगे तो भी, 3 चीज खाओगे तो भी 6 रुपए, और 4 चीज खाओगे तो भी 6 रुपए। ठीक है, प्राइस फिक्स है, यहाँ पर प्राइस है बेटा। ठीक, आप कितनी भी यूनिट्स खा लो, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, पैसे आपको कितने देने हैं, फिक्स है, आपको कितने देने बेटा, 6 रुपए ही देने हैं। ठीक है ना, अब दूसरा इस पर डायग्राम जो बनेगा बेटे MUX का मतलब क्या है, MUX देखो 10 8 6 4 2 है ना, इसको अब MUX का रिप्रेजेंट करेंगे हम, ऐसे करेंगे। ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखो एक चीज खाया तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, 10, 2 चीज खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी, 8, 3 चीज खाएंगे तो 6, 4 चीज खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी बेटा, 2, है ना। तो देखो जैसे जैसे आप चीज को खा रहे हो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार घट रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर। तो ये एक्चुअली ये है आपका MUX। ठीक है, ये यहाँ पर है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर MUX इज इक्वल टू क्या है बेटा, PX है। दो डायग्राम इकोनॉमिक्स में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं
वहां वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये MUX रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार घट रहा है। अच्छा, यहाँ पर नंबर्स आपको नहीं डालने, सिंपल ऐसे ही बनाना है बेटा। ठीक है, ये PX हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये MUX, यहाँ पर है ना प्रॉफिट है, क्या है यहाँ पर प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या है लॉस है। क्यों है सोचो, इसलिए है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, हम पैसे कम दे रहे हैं, तो यहाँ पर MUX ज्यादा है किससे, PX से। मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इतनी मिल रही है, और पैसे हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, PX ज्यादा है और MUX कम है, मतलब यहाँ पर हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, कम मिल रही है। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां MUX इज इक्वल टू PX होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि हम दे ज्यादा रहे हैं, दे हम कम रहे हैं और मिल हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा रही है, प्रॉफिट। और यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं और सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। तो ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कंज्यूमर अपनी दी हुई लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब MUX बराबर PX। MUX रिप्रेजेंट करता है जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, PX का मतलब जो हम पैसा देते हैं। ठीक है, इसमें ना हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी टेबल बना, फिर हमने डायग्राम पढ़ा इसके बारे में। अब कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स, ठीक है, कब होती है, जब MUX इज इक्वल टू क्या हो, PX हो। किसके हो, MUX इज इक्वल टू क्या हो बेटा, PX हो। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है बेटा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो क्या कंडीशन है, MUX बराबर PX, और दूसरी है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। ठीक, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब ये क्या है, देखिए सुनिए मेरी बात, इस पे बेटा आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है ऐसा। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट में दिया जाएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन में, कि सपोज MUX 10 है, PX 2 है, MUM 5 है, बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है ये फॉर्मूला। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, तो आपको क्या पड़ेगा, आप फॉर्मूला पुट करेंगे, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, वैल्यू पुट कर दीजिए 10/2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, यस, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो क्या आएगा इस पे, न्यूमेरिकल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स की दो कंडीशन है, MUX बराबर में PX, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है ना, तो और एक तो कंडीशन होती है ये, दूसरी कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ठीक, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आए 1 नंबर में या 3 नंबर में, तो आप इसको लिख देना। ठीक, हम लोग ना बात करेंगे बेटा कि MUX इक्वल टू PX में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ये कंडीशन होती है MUX इक्वल टू PX में। तो पेपर में कभी कभार पूछ लेता है क्या होगा अगर MUX ज्यादा हो PX से या PX ज्यादा हो MUX से। ठीक है ना, ध्यान रखना, चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, घूम फिर के कंडीशन यही आएगी। ठीक, फिर से देखो, चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, अर्थात MUX PX से ज्यादा हो, चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ज्यादा हो, PX ज्यादा हो MUX से, कंडीशन घूम फिर के यहीं पर ही आएगी। तो पेपर में कभी बार पूछ लेता है 3 नंबर में क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर MUX ज्यादा हो PX से। तो कहने का मतलब अगर MUX ज्यादा हो PX से तो ये कंडीशन कैसे आएगी, कहने का मतलब, और अगर सपोज PX ज्यादा हो MUX से तो ये कंडीशन आपकी कैसे आएगी। तो जरा ध्यान से समझना आप लोग। देखो, सपोज ये वाली कंडीशन की बात करते हैं, अगर MUX ज्यादा हो PX से तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MUX ज्यादा है किससे, PX से, MUX ज्यादा है PX से। MUX क्या है, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है जो हम खाने पर। ठीक है, PX का मतलब वो पैसा जो हम दे रहे हैं, मतलब पैसा कम दे रहे हैं और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। सपोज इस पे आ जाओ, पहले वाले पे देखो, 1, 6 और 10, अगर ये कंडीशन है MUX ज्यादा है, ठीक, तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, चीज को ज्यादा कंज्यूम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, क्योंकि वो पैसा कम दे रहा है और चीज उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो वो क्या करेगा, कंज्यूम क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो कंज्यूम ज्यादा करेगा MUX घटेगा, क्योंकि देखो एक चीज तो कांस्टेंट है, देखो एक चीज तो कांस्टेंट है,
और दूसरी चीज यहाँ है ना, तो वो क्या करेगा, पहली चीज खा रहा है, दूसरी चीज खाएगा, थोड़ा ये घटेगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक, और तीसरी चीज खाएगा तो और घटेगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब MUX ज्यादा हो PX से, तो MUX क्या होता है, लगातार घटेगा, क्यों, क्योंकि वो चीजों को कंज्यूम क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो सीधी सी बात है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट है और दूसरी लगातार क्या हो रही है, घट रही है, तो एक टाइम पे बराबर आ जाएंगे, ठीक ठीक। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ज्यादा कमोडिटी एक्स को, जैसे जैसे कंज्यूम करेगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लगातार घटेगा, बराबर हो जाएंगे। तीसरा, पीएक्स ज्यादा हो MUX से, मान के चलो, मतलब वो पैसा ज्यादा दे रहा है, पीएक्स का मतलब पैसे ज्यादा दे रहा है, ये वाली कंडीशन है बेटा, पैसे ज्यादा दे रहा है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी मानसिकता क्या होगी, वो चीज को कम कंजप्शन करेगा, ठीक है, कम पैसा खर्च करना चाहेगा, जैसे कम पैसा खर्च, जैसे सपोज यहाँ पर है पांचवी कॉमोडिटी पे पीएक्स ज्यादा है, MUX से, तो वो चीजों को कम कंजप्शन करेगा, कम कंजप्शन करने का मतलब होता है MUX बढ़ेगी, देखो पहले घट रही थी, अब MUX क्या होगी, MUX घटेगी, ठीक है, क्योंकि वो चीजों को कम कंज्यूम करने की सोचेगा, तो MUX बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। याद रखिए, MUX ज्यादा हो PX से तो कंजप्शन बढ़ाएगा, कंजप्शन बढ़ाएगा तो MUX घटेगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर PX ज्यादा है MUX से, तो वो कंजप्शन कम करने की सोचेगा, अब वो कंजप्शन कम करने की सोचेगा तो आपका जो MUX लगातार क्या था, वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स। अगले पार्ट्स में हम लोग आपसे मिलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर गुड्स। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।